होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं आप सभी के लिए एक नया मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे कमिंग वीक का क्या व्यू रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे एंड प्लान गोइंग अहेड। आज का डेट है 23 नवंबर 7:30 जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो या स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने लास्ट डे फ्राइडे को लाइव मार्केट एनालिसिस किया था। लाइव आया था यूट्यूब पे शॉर्ट 10-15 मिनट के लिए जहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा दिया था क्या व्यू है क्या नहीं, बट जस्ट आफ्टर द मार्केट्स कैसा सीन रहा है ग्लोबल मार्केट्स कैसे बंद हुए उस बेसिस पे हम लोग अपना व्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी देखोगे तो निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 7 8 वीक्स के बाद अब वीकली ग्रीन कैंडल बना है। ऑल थैंक्स टू ये लास्ट डे जो मार्केट्स ने इतना ऊपर का रैली दिया, राइट। अब यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये सेम लेवल्स है जो मैंने मार्क कर रखे थे अपने लाइव वीडियो में। आज जाके देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग अगर नोटिस करोगे तो ये जो एक पैरेलल चैनल आ रहा है, आप देखोगे कि नीचे सपोर्ट्स ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट्स ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, एंड फिर यहाँ से आके वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो ये एक पैरेलल चैनल जा रहा है, बट ऐसे कभी नहीं होगा कि ये नीचे जाते रहेगा, राइट। कभी ना कभी रिवर्स होगा। तो अब ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ये जो लेवल है जो मैंने मार्क किया ये 24,800 है। इस लेवल पे मार्केट्स ने बहुत समय बिताया पहले। अगर मैं छोटे टाइम पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक बार मार्केट्स रुका हुआ है, ऑलमोस्ट इधर पे भी बहुत टाइम बिताया है, फिर इस एरिया में ऐसे रिजेक्शन लिया एंड अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर 75 मिनट में देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि 24,800 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बंद हुआ 24,873 जो कि पॉजिटिव है, राइट। डेली चार्ट्स पे आ जाता हूँ, 24,907 पे बंद हुए, सॉरी। तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है, मार्केट्स कहाँ जा सकती है, कैसे जा सकती है, देखो एक दो चीज़ समझो। सबसे पहले तो हम लोग कहाँ पे हैं, ये एक रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। नंबर वन, हम लोग अब थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं मार्केट्स में। तो अब चैनल का अपर रेंज कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मार्केट्स ऐसे ऊपर भी जाता है तो 24,060-70 का एरिया है, 24,060-70 जहाँ तक जा सकता है। मतलब जैसे अगर ऊपर का प्लान करते हैं मूव तो कितने पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 200 पॉइंट का मूव जो कि 0.8% है। 200 पॉइंट्स बहुत है निफ्टी में। लास्ट डे ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिसने इसमें एंट्री लेके बीच में एग्जिट भी किया होगा, अच्छे पैसे बने होंगे। ठीक है, अब ये पहला टारगेट है ऊपर का एंड ये दूसरा टारगेट है। ठीक है, और नीचे ये सपोर्ट्स है। अब मेरे को लगता नहीं है कि जिस तरीके से आया एक दिन में आ जाएगा, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट इन सब चीज़ पे पड़ता है तो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता, मैं नीचे के लेवल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ जब तक कि ये लोज ब्रेक नहीं होते। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। फिर भी किसको नीचे के लेवल्स चाहिए तो ये सब लेवल्स मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग मार्क कर लेना आगे। ठीक है, डिटेल में। तो आप इधर नोटिस करो तो 23,122, 680 ये सब लेवल्स है नीचे के। पहला लेवल ये देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड दूसरा मेजर लेवल ये इस एरिया के आसपास। तो ये नीचे आ सकते हैं अगर ये लोज ब्रेक किए तो, बट जिस तरीके की बाइंग आई है, स्ट्रेंथ आई है, लास्ट में सेलिंग नहीं आई है, ये दिखाता है कि मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए तो। ठीक है, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम लोग बात कर ले, वो बंद हुआ है 24,050 पे। मतलब ऑलमोस्ट 185 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहे हैं मंडे के लिए। अनटिल अनलेस इलेक्शन वाला चीज़ को लेकर कोई और हंगामा नहीं हो, मंडे कुछ और नहीं होता है गलत, तो हम लोग गैप अप खुल रहे हैं। सो 23,900 पे बंद हुए तो 24,100 के आसपास। मतलब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर जो बंद हुआ है मार्केट्स अगर उसके हिसाब से खुलते तो हम लोग इस लेवल के आसपास खुलेंगे। तो अब हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि लास्ट डे इतना मूव प्लस 150-200 पॉइंट मूव, इतना मूव तो एक डेढ़ दिन में आ गया। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स प्लान करना स्टुपिडिटी है। बेस्ट थिंग क्या होगी कि अगर मंडे को हम लोग को इसके आसपास मिलता है, सेलिंग एरिया के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे, सेल नहीं करेंगे। हो सकता है खुलने के बाद ऊपर भी चल जाए, बट हम लोग का काम क्या रहेगा, हम लोग का काम रहेगा देखना कि कब एक रिट्रेसमेंट मिलता है जहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे खुल के सेलिंग आने लग जाए। तो अगर रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है और कन्फर्मेशन मिलता है तो इस एरिया के लिए शॉर्ट्स बन सकते हैं। नंबर वन, अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट मतलब प्लस माइनस 20-30 पॉइंट, मतलब इसके आसपास खुल जाते हैं, तो अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो ये सब लोस का स्टॉप लॉस रख के ये सब टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तीसरी चीज़,
हो सकता है ये ऊपर चल जाए। फिर जब रिट्रेसमेंट अगर मिल रहा है आपको, चलो शॉर्ट नहीं करना। अगर यहाँ पे फिर कोई बुलिश कैंडल मिलती है क्योंकि इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट यहाँ पे कुछ बुलिश मिलता है, तो फिर आप लॉन्ग प्लान करो ऊपर के लिए। एक और केस क्या हो सकता है लॉन्ग करने का, कि अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे कोई रीटेस्ट मिले तो लॉन्ग। ऐसा नहीं होगा ब्रेकआउट है आपको लॉन्ग करना है, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। और शॉर्ट्स के लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बस यहाँ पे अगर खुलते रिजेक्शन मिलता है, सेलिंग आती है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेवल्स ये है और ये है, मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए, आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका अगर मैं फिर लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट 61% एरिया था जो हमने मार्क किया था, इसलिए कि लेवल है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट्स भी लिया हुआ है, तो और यहाँ पे इस एरिया पे एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट्स ने रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। जिनको पता है 24,500 एरिया का इंपॉर्टेंस, तो वो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का मेरा व्यू। बैंक्स पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखो डेली चार्ट पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक बार दो बार सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, जैसे मार्केट ने हर बार सेलिंग ली है 52,500 के आसपास से, एक दो तीन चार पांच बार, और ये सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर, एंड इधर भी एक दो बार रुका है, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एरिया इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, नीचे के ये दो एरियाज जो मैंने मार्क किए, ये कैसे मार्क किए, क्यों मार्क किए, वो भी बता दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस स्विंग का फिब लगाता हूँ, समझना ध्यान से, तो देख रहे हो मार्केट्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस ब्लू लाइन पे, फिर नीचे जो रेड लाइन आ रही है इसके आसपास एक सपोर्ट है, ये जो मार्क किया ये एक सपोर्ट है। मैं इसको थोड़ा बेटर कर दूँ ताकि ठीक से लेवल्स मिल जाए। एक सेकेंड ना, मेरे को 1 मिनट दो। नहीं, एक सेकेंड, डेली चार्ट पे था यार, वो ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है कि किस लेवल से हम लोग को फिर लगाना था। अब देखो लेवल्स आ गए सारे, तो 48,300, 46,750। अब मैं इसको फिब के हिसाब से भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ, समझो मेरी बात है, वीकली चार्ट पे मैं ये लो से फिब लगा रहा हूँ। तो अब आप नोटिस करो, देखो उस फिब के टारगेट्स मैंने नीचे के प्लॉट किए, तो वो टारगेट्स आ रहे थे ये लेवल, फिर ये लेवल। तो लेवल्स बता दे रहा हूँ जो मार्क किए यार, 48,300, 46,750। आप लोग नोटिस करोगे ये सब लेवल यहाँ पे कोइंसाइड भी कर रहे हैं। तो अगर ये ब्रेक होता है तो बड़े टारगेट से, ये मैंने बोला कि एक बार में आएंगे, बट अगर नीचे के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये सब ओपन अप हो जाते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या करना है, सी सिंपल है। अगर ये ब्रेक होता है, ये लोस ब्रेक होते हैं, जब भी होते हैं, ठीक है, मेरे को नहीं पता कब होंगे, अगर जब भी होते हैं तो हम लोग सीधा यहाँ पे आएंगे पहले, फिर ऊपर या नीचे जो भी जाए, ठीक है। तो लास्ट डे निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कंपेयर टू निफ्टी, बट बैंक्स भी ऊपर गया, राइट। तो अब देखना है कि क्या हम लोग इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देते हैं क्या, क्योंकि अब आप देखोगे तो हम लोग के पास एक बड़ी रेंज हो गई है दिस वन। तो जब तक इस रेंज में है, इधर साइड ब्रेक करेगा तो उतना टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो, इसलिए टारगेट्स नीचे के आ रहे हैं, ऊपर के तो फिर नए टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है, समझो बात को। अब देखो एक एडवांस प्राइस पॉइंट बताता हूँ, हो सकता है गलत हो, बट चार्ट्स पे कंफर्मेशन वो चीज़ दिख रही है बार बार। देख रहे हो ये सपोर्ट्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार टेस्ट हो गया, ठीक है, पांच छह बार टेस्ट हो गया। तो एक लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वीकनेस का साइन रहता है, उसको ब्रेक करता ही है। तो यहाँ पे सेलिंग आई थी, उतनी जल्दी बाइंग आ गई, सेलिंग कमी, बाइंग बढ़ी, और सेलिंग कम गई, एकदम टॉप पे आ गया। अब यहाँ पे अचानक से बहुत अग्रेसिव सेलिंग हुई और फिर हल्की हल्की बाइंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट्स बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो मार्केट्स ऊपर गया है, जो भी रीज़न से, जो भी न्यूज़ थी या कुछ भी, उस पर अपने को बात नहीं करना, अपने को प्राइस फॉलो करना है। तो अगर सबसे पहले बात, अगर हम लोग इस लेवल को ब्रेक करते हैं ऊपर, तो हम लोग टारगेट वन और ये सेम लेवल तक जा रहे हैं, पहली चीज़ याद रखो। बट अगर मार्केट्स यहाँ कहीं आसपास से रिजेक्शन लेने लगती है तो हम लोग बहुत जल्दी यहाँ तक वापस आएंगे, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर मैं इस स्विंग का फिर लगाता हूँ, जो ये फॉल आया है, तो अभी हम लोग 50% पे रिजेक्शन दिए, तो इसका 61% से 70, ये एरिया से लेके इस एरिया तक, इस जोन के बीच में मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो रेंज ही है, ऐसा नहीं है कि कोई लेवल इंपॉर्टेंट है, बट
इस जोन के बीच में अगर ये रिजेक्शन लेता है या सेलिंग आती है तो फिर वापस से नीचे आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश बनाया था, लो हाई, हो सकता है एक लोअर हाई बनाए फिर नीचे है, तो इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एरिया मार्क कर दिया आप लोग के लिए फॉर रेफरेंस। हो गया बैंक्स का, नीचे ध्यान रखना है टूटे नहीं। एंड मंडे को इसमें क्या प्ले आउट करना है, निफ्टी बैंक अवॉइड करो बिकॉज अभी बीच में है, आपको एक पुल बैक जब तक नहीं मिलेगा 75 मिनट में, ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो आपको देखना है मंडे को अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है 61% के आसपास खुले फिप का। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो देख रहे हो ये एक रीटेस्ट एरिया होगा, ये वाला एक रीटेस्ट एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन था। तो अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पे लॉन्ग प्लान करो ऊपर के लिए, और अगर ये ब्रेक होता है तो ये वापस से फिर यहाँ तक आएगा पहला, एंड फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है, तब शॉर्ट प्लान कर सकते हो। होप आपको आइडिया मिल गया हो क्या करना है। ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी बता दिया मैंने। याद हो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलायंस, जो है चार्ट्स के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल समझा रहा हूँ मैं, इसको एज अ बाइंग हिंट या कुछ लेना नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग ले रहे हो तो सॉरी, बट मैं टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट लेवल्स पे मार्केट है अभी, ठीक है, समझो ये सपोर्ट लेवल्स पे था, यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग दी है। अब वीकली चार्ट आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और फिर यहाँ पे फिर बाइंग आई है। तो डेली चार्ट पे तो बाइंग अच्छी है, बट अब क्या करना है। अब मैंने लास्ट वाले लाइव में ये बोला था 1265 का लेवल जो है ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो क्लोजिंग उसके पास ही हुई है। अब इम्पॉर्टेंट क्या देखना है कि क्या ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, जैसे अभी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हो सकता है 75 तक जाए, फिर एक पुल बैक ले, फिर बाइंग करे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो इन सब जगह पे बहुत काम आता है, जो लोग समझते नहीं है कि हमेशा अगर एक फॉलिंग मार्केट है तो हम लोग का जो फर्स्ट पुल बैक आता है, जैसे फॉलिंग मार्केट है, ये फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक पे कभी बाई नहीं करती। बहुत तो क्या किए होंगे, रिलायंस या बंद हुआ हाइस पे बाई करके गए होंगे, सोच के गैप अप खुल जाए, खुल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकेस अगर एक सेल ऑफ आता है, हो सकता है, देखो वी शेप रिकवरी हर बार नहीं होती, बट हमेशा एक डब्ल्यू पैटर्न में या एक पूरा फ्रेश बायर्स को एंट्री देके जो यहाँ पे घुसे हैं वो अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे, वो एग्जिट करेंगे, तो मार्केट्स एक सेकंड पुल बैक देगा। तो हर सेकंड पुल बैक पे अगर ये हायर लो बना रहा है तो यहाँ पे एंट्री लेना प्रेफरेबल है ऊपर के लिए। ये चीज़ हमेशा बोला हूँ, अभी भी इसमें बोलूँगा, आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये नीचे गया पुल बैक है, तो अब एक हायर लो बनने दो, हायर लो बनने दो, फिर प्लान करो यहाँ कहीं पे बाय करने का पॉजिटिव कैंडल पे। अगर ये नहीं होता और क्या हो सकता है, हो सकता है ये पहले ऊपर जाए फिर पुल बैक दे, तो ठीक है ना, यहाँ पे पुल बैक पे प्लान करो ऊपर के लिए। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया रिलायंस का व्यू, ठीक है। तो अभी अग्रेसिव नहीं होना, हो सकता है ये वापस से नीचे आ जाए, तो जब तक पॉजिटिव कैंडल नहीं मिलती, हायर लो नहीं मिलता, आपको नहीं बेचना, क्योंकि देखो 1 2 तोड़ दिया, 1 2 तोड़ दिया, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। नहीं तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया बैंक्स का। पीएसयूज़ में अगर बात करें, डेली चार्ट में जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसने होल्ड किया है, ऊपर जा सकता है, इसका ध्यान रखना। सपोर्ट्स लिया है, ये ट्रेंड लाइन बहुत समय से आ रही है। आईटी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो लेट्स सी इसके ऊपर निकलता है नहीं। आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, टॉप गेनर्स या टॉप वेटेज जो रखते हैं उन पे ध्यान रखो। ऑटो सेक्टर ने रिबाउंड दिया है, होल्ड किया है, यहाँ तक है लेवल्स, ये थोड़ा तो यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद फार्मा सेक्टर ने भी होल्ड करने का कोशिश किया है, यहाँ तक आ सकता है। मेटल सेक्टर रिबाउंड दे रहा है, यहाँ तक आ सकता है 9000 तक। एफएमसीजी ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है, तो ये भी ऊपर आ सकता है, इसका ध्यान रखो। सो या ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेंथ है, मंडे गैप अप दिखा रहा है, सो लेट्स सी सस्टेन करता है, नहीं सस्टेन करेगा तो अच्छा चीज़ है। एंड या इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।